सोचिए, 80 साल की एक बूढ़ी औरत और 25 साल का जवान लड़का, जब इन दोनों ने शादी की तो पूरे गांव में हलचल मच गई। किसी ने कहा लालच है, किसी ने कहा सच्चा प्यार, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस शादी के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जो सबकी सोच बदल देगा। क्या ये रिश्ता सच में मोहब्बत था या एक चाल? जानिए इस दिल छू लेने वाली कहानी में, जो आपको आखिर तक बांधे रखेगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। आयुष सिर्फ 25 साल का एक नौजवान था, लेकिन जिंदगी ने उसे उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदार बना दिया था। पिता के गुजर जाने के बाद माँ काव्या और छोटी बहन सायरा की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ पड़ी थी। माँ की गंभीर बीमारी ने घर की जमा पूंजी खत्म कर दी थी और अब सायरा की पढ़ाई, फीस और किताबों का खर्च आयुष के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था। दिन रात की मेहनत, पढ़ाई और छोटे मोटे कामों के बीच उसका चेहरा वक्त से पहले ही थका और बुझा हुआ लगने लगा था। कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर दस्तक देते और हर दस्तक उसके दिल पर एक नई चोट छोड़ जाती। एक दिन जब आयुष जेब में बचे कुछ सिक्के गिनते हुए सड़क किनारे की एक छोटी सी चाय की दुकान पर पहुंचा तो उसकी नजर दूर खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह महिला किसी आम इंसान की तरह नहीं लग रही थी। उसकी शख्सियत में एक अलग ही रौब था। वह थीं मीरा शर्मा, कारोबार की दुनिया का बड़ा नाम। महंगी साड़ी, भारी गहने और आत्मविश्वास से भरा चेहरा देखकर आयुष एक पल को ठिठक गया। मीरा मुस्कुराई और बोली, क्या तुम आयुष वर्मा हो? आयुष ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, जी मैं ही हूँ। मीरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम्हारी माँ की बीमारी, बहन की पढ़ाई और कर्ज का बोझ, सब। आयुष हैरान रह गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, आप मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हैं? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किस्मत ही बदल सकती हूँ, लेकिन इसकी एक कीमत है, मुझसे शादी। आयुष के हाथ से चाय का गिलास लगभग छूट गया। उसने घबरा कर कहा, आप ये कैसी बात कर रही हैं? लेकिन मीरा पूरी गंभीरता से बोली, मैं मजाक नहीं कर रही। ये कोई फिल्मी बात नहीं है, बल्कि एक सीधा और सच्चा प्रस्ताव है। अगर तुम हाँ कहते हो तो तुम्हारी माँ का इलाज मेरी जिम्मेदारी होगी, तुम्हारी बहन की पूरी पढ़ाई मैं संभालूंगी और जो कर्ज आज तुम्हें तोड़ रहा है उसे मैं खत्म करवा दूंगी। आयुष कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया, जैसे वक्त थम गया हो। आयुष के मन में मानो सवालों का तूफान उठ गया। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, इसके बदले में आपको क्या चाहिए? मीरा ने बिना झिझके जवाब दिया, सिर्फ एक बात, तुम्हें मुझसे कानूनी रूप से शादी करनी होगी। मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करती, बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तुम्हारी जिंदगी में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी, लेकिन कुछ शर्तें होंगी जिनका पालन तुम्हें करना होगा। बात सुनने में जितनी आसान लगी, हकीकत उससे कहीं ज्यादा जटिल थी। आयुष चुपचाप वहां से चला गया और मीरा अपनी चमचमाती कार में बैठकर विशाल हवेली की ओर लौट गई। दिन गुजरते गए, लेकिन हालात और भी बिगड़ते गए। घर के बाहर खड़े कर्जदार, माँ की बढ़ती बीमारी और बहन के अधूरे सपने, सब कुछ आयुष के दिल पर बोझ बनकर बैठ गया। आखिरकार उसने हार मान ली। एक दिन वह सीधे मीरा के पास पहुंचा और थकी हुई आवाज में बोला, मैं तैयार हूं। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। कानूनी कागजों पर हस्ताक्षर हुए, कुछ गवाह बुलाए गए और सादे समारोह में शादी पूरी हो गई। जब आयुष ने पहली बार मीरा की हवेली में कदम रखा तो वह उसकी भव्यता देखकर दंग रह गया। संगमरमर से सजे फर्श, सोने जैसे झूमर, दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स, हर चीज में ऐश्वर्य झलकता था। हवेली के हर कोने से यह एहसास होता कि मीरा मलिक सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि बेहद ताकतवर भी है। नौकर चाकर उसकी एक नजर से आदेश समझ जाते थे। हवेली में काम करने वाली युवतियां जब भी आयुष से बात करतीं तो सिर झुकाकर कुछ शब्दों में ही जवाब देतीं, मानो किसी अदृश्य डर से कांप रही हों। रात के सन्नाटे में हवेली की दीवारें भी जैसे कोई राज फुसफुसाती थीं। आयुष को सब कुछ मिल गया था, लेकिन एक अजीब सी घुटन उसके भीतर घर कर गई थी। वह जब भी पीछे मुड़कर देखता तो सिर्फ खालीपन नजर आता। समय बीतने के साथ आयुष को हवेली के एक रहस्यमय हिस्से के बारे में पता चला। दूसरी मंजिल पर एक भारी दरवाजा, जिस पर बड़ा सा ताला लटका रहता था। वहां हमेशा सख्त निगरानी रहती और किसी को भी उसके पास जाने की अनुमति नहीं थी। धीरे धीरे उसके मन में सवाल उठने लगे, आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा है जिसे इतनी सख्ती से छिपाया जा रहा है। हालांकि अब वे पति पत्नी थे, मगर आयुष और मीरा के बीच भावनाओं की दूरी बनी रही। मीरा चाहती थी कि आयुष खुद अपने दिल से उसके करीब आए, किसी दबाव से नहीं। वह उसे चाहती थी, मगर उसके व्यावसायिक कामों में व्यस्त रहने के कारण उनके बीच बातचीत बहुत कम होती थी, और जो होती
वह भी बस औपचारिक। मीरा अक्सर उसका हाल पूछती, जबकि आयुष जरूरत पड़ने पर ही जवाब देता। हर रात दोनों एक ही टेबल पर खाना खाते, मगर बिना कुछ कहे। न कोई हंसी, न कोई बातचीत, बस खामोशी जो दीवारों से टकराकर लौट आती। ऐसा लगता था जैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक ही छत के नीचे रह रही हों। एक रात जब हवेली में सन्नाटा फैला हुआ था, आयुष अपने कमरे की ओर जा रहा था कि तभी उसकी नजर हवेली के एक हिस्से पर पड़ी जहां हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। उसने देखा कि वह रोशनी मीरा के कमरे से आ रही थी, वही कमरा जहां किसी और को जाने की अनुमति नहीं थी। वह कुछ पल वहीं ठहर गया, मानो हवेली का असली रहस्य उसी कमरे की रोशनी में छिपा हो। मीरा अब तक कई बार संकेत दे चुकी थी कि वह चाहती है आयुष उसके कमरे में आए, लेकिन आयुष ने कभी भी उस ओर कदम नहीं बढ़ाए। भीतर से कुछ उसे रोक लेता था, मानो दिल कह रहा हो कि उस दरवाजे के पार कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं। हवेली में एक और कमरा था जिस पर हमेशा भारी ताला लटका रहता था। हर बार जब आयुष उस ओर जाने की कोशिश करता, कोई न कोई नौकर झट से आकर कह देता, साहब उस कमरे में जाना मना है। वह हैरानी से पूछता, क्यों? मगर जवाब कभी नहीं मिलता। एक रात जब हवेली के गलियारों में सन्नाटा पसरा था, आयुष चुपचाप उस बंद कमरे की ओर बढ़ा। कदमों की आहट तक दबाकर वह दरवाजे के पास पहुंचा और कान लगा दी। भीतर से आवाजें आ रही थी। मीरा किसी से धीमे धीमे बात कर रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब बेचैनी और रहस्य झलक रहा था। यह सुनकर आयुष का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह सोच में पड़ गया, आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो सबकी नजरों से छिपा हुआ है। अब उसके मन में शक और जिज्ञासा दोनों एक साथ पलने लगे। उसे लगने लगा कि जिस शादी को उसने मजबूरी समझकर स्वीकार किया था, उसके पीछे कोई अनकहा रहस्य छिपा है। उसी रात उसने ठान लिया, चाहे जो भी हो जाए, वह इस हवेली के हर राज से पर्दा जरूर उठाएगा। अगले दिन आयुष की मुलाकात हवेली की एक बुजुर्ग महिला से हुई जो करीब 80 साल की थीं और कई वर्षों से वहां रह रही थीं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वे बहुत कुछ जानती हों। अब आयुष ने तय किया कि वही महिला उसके सवालों का जवाब दे सकती है। रात के तीसरे पहर जब हवेली में सिर्फ घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी, आयुष ने कदम आगे बढ़ाया। उसने किरण नाम की एक नौकरानी से बात की, एक 22 साल की बेहद खूबसूरत और शांत स्वभाव की लड़की जो मीरा के बेहद करीब थी। आयुष ने उससे कहा, मुझे अपनी पत्नी मीरा से मिलना है। किरण ने सिर झुकाकर कहा, मैं अनुमति लेकर आती हूँ साहब, और अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब वह लौटी तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बोली, मालकिन ने बुलाया है। आयुष ने गहरी सांस ली और उस कमरे की ओर चल पड़ा जहां आज तक वह कभी नहीं गया था। उसने दरवाजे की घंटी दबाई। दरवाजा खुला। सामने मीरा खड़ी थी, शालीन मुस्कान के साथ। कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। हर कोने में मोमबत्तियों की लौ झिलमिला रही थी। मीरा ने गर्मजोशी से कहा, आओ आयुष, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आयुष भीतर आया। उसके मन में एक ही ख्याल था, जब तक इसे अपने दिल की बात कहने पर मजबूर न कर दूं, तब तक इस हवेली का असली रहस्य सामने नहीं आएगा। मीरा खड़ी थी, चेहरे पर चमक, आंखों में मोहब्बत का उजाला। जैसे ही आयुष कमरे में दाखिल हुआ, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आयुष ने हैरानी से कहा, मीरा जी, आप तो 20 साल की लड़की लग रही हैं। यह कैसे संभव है? मीरा मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक खास चमक थी। वह धीरे धीरे आयुष के करीब आई और बोली, प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती आयुष जी। जब औरत दिल से प्यार करती है तो उसकी आत्मा जवान हो जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी दौलत और हवेली का वारिस नहीं बनाया, बल्कि दिल का भी मालिक बनाया है। कमरा पूरी तरह मोहब्बत की नमी से भर गया था। आज मैं आपका हूँ, सिर्फ आपका। मीरा की आंखों में हल्की सी नमी और होठों पर प्यार झलक रहा था। मैंने इस मोहब्बत के इंतजार में बहुत कुछ खोया है। जवानी चली गई, रिश्ते भी, लेकिन दिल आज भी धड़कता है। आयुष ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की हथेलियों के बीच की गर्माहट में एक नई शुरुआत की लौ जल उठी। आयुष ने कहा, मीरा जी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि पहले मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे सामने हूं तो सब कुछ सच्चा लगता है। तुम बहुत अच्छी लगती हो। मीरा धीरे से उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, जब औरत को उसका आदमी अपना कहता है तो वह उम्र से नहीं बल्कि उस पल से बन जाती है। बस इसी पल में रहो आयुष, और मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी जो कभी किसी ने नहीं दिया होगा। आयुष उसकी आंखों में देखते हुए फिर उसके माथे को चूमता है। गहरी सांस लेते हुए कहता है, कमरे में वक्त जैसे थम सा गया था। हल्की रोशनी की लौ धीरे धीरे मंद पड़ रही थी, लेकिन आयुष और मीरा की नजरों में अब एक गहराई थी, भरोसे की, मोहब्बत की। आयुष ने मीरा का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, नहीं, यह धड़कन अब तुम्हारी है। जब तक यह चलती रहेगी, मैं तुम्हारा रहूंगा। मीरा की आंखों में चमक थी,
और उस चमक में जवानी नहीं बल्कि सच्चे प्यार की रोशनी थी। वह करीब आई, अपने माथे को उसके सीने पर रखकर बोली, मैंने अपनी जिंदगी में बस 2 बार जी भर के सांस ली है, एक जब तुमने मुझे अपनी बीवी कहा और दूसरा जब तुमने मुझे अपना कहा। आयुष ने उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर झुकी हुई लट में मोहब्बत की कसम खाता हूँ। उसकी आंखों में वह मासूमियत थी जो सिर्फ पहली मोहब्बत में होती है। वह मीरा के इतने करीब हो गया कि सांसें भी अलग नहीं लग रही थी। फुसफुसाकर आयुष ने कहा, अब मेरी जिंदगी के हर दिन का मतलब सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा था, ये आज समझ में आया है। उस रात दोनों ने कोई वादा नहीं किया, कोई कस्में नहीं खाई, क्योंकि उनकी खामोश नजरों ने सब कुछ कह दिया था। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वह उनकी मोहब्बत की दास्तान बन चुका था। बाहर हवाओं में एक अजीब सी मिठास घुल रही थी। आयुष को लगा वह तो बस रात जानने आया था, मोहब्बत तो अनजाने में ही हो गई थी। मगर मोहब्बत यहाँ एक तरफा नहीं थी। मीरा ने हार नहीं मानी, वो आयुष के पास आई और उसके होठों पर उंगली रख दी। अब कुछ है और तुम भी आयुष को कुछ करने की जरूरत नहीं रही। मीरा पहले ही इश्क में डूब चुकी थी। मोहब्बत की लहरें समंदर सी उठीं और आयुष उसमें बहता चला गया। वो रात हवेली की सबसे हसीन रात बन गई, बल्कि तूफानी इश्क की दास्तान सुबह होते ही नौकरानियों में फुसफुसाहट होने लगी। आज तो मालकिन फिर से जवानी की मिसाल बन गई। मालिक भी अब उनके इश्क में बन चुके थे। आयुष को अक्सर लगता उस कमरे में कुछ ऐसा है जो आज तक अनकहा है। उस दिन उसने हिम्मत की दरवाजा आधा खुला था, दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से अंदर गया। कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। पुराना फर्नीचर, दीवार पर जड़े चित्र, एक कोने में भारी लकड़ी की अलमारी जिसमें ढेरों फाइलें रखी थीं। आयुष की नजर पास रखी मेज पर गई। एक मोटा सा लिफाफा पड़ा था जिसके कोने पीले हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बार बार छुआ गया हो। उसने लिफाफा खोला। उसमें एक फोटो थी जिसमें उसके पिता सुरेश मेहता और मीरा साथ खड़े थे। पिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आयुष की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी एक आवाज आई, आखिरकार तुमने सब देख ही लिया। आयुष ने पलट कर देखा। मीरा खड़ी थी, आंखों में ना डर ना हैरानी, मानो उन्हें पहले से पता था कि यह लम्हा आएगा ही। आयुष ने फोटो छिपा ली, कांपते हुए कहा, यह शादी कोई सौदा नहीं बल्कि बदला था। मीरा मुस्कुराई, तुम बहुत समझदार निकले। आयुष, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी सच्चाई जान जाओगे। आयुष फूट पड़ा, तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मेरे पिता से बदला लेने के लिए मुझे मोहरा बनाया। मीरा ने कहा, अब जब सब जान ही चुके हो तो सुनो आयुष, मैं तुम्हारे पापा से मोहब्बत करती थी। वो मेरे पहले और आखिरी प्यार थे। जब मैं 25 की थी मेरे पति गुजर गए, मैं अकेली थी। तुम्हारे पापा ने मुझे सहारा दिया, मैं उन्हें प्यार समझ बैठी, लेकिन वो मुझे बस इस्तेमाल करते रहे। जब शादी की बात की उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। उसी दिन मैंने कसम खाई, अगर वह नहीं तो उनका खून सही। जब तुम्हें देखा बचपन में तभी तय कर लिया कि तुम ही मेरा रास्ता हो। मैंने तुमसे शादी बदले के लिए की, तुमसे दस्तखत करा आए ताकि कभी मुझे छोड़ ना सको। मीरा कुछ देर रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुमने वो किया जो तुम्हारे पापा कभी नहीं कर सके। तुमने मेरी इज्जत की, मुझे समझा। तुम्हारी इंसानियत ने मेरी नफरत को पिघला दिया। आयुष, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत में कैद हूँ, तुम्हारी गुलाम बन चुकी हूँ। आयुष ने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे कैद करना चाहती थी, लेकिन खुद मेरे प्यार में कैद हो गई। तुम्हारा बदला तुम्हारी नफरत हार गई मीरा, पर तुम्हारी आंखों में अब जो है वो मोहब्बत है। आयुष ने मीरा की कलाई थामी, उसे सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि अब तुम्हारा दिल साफ है और मैंने उसे पा लिया। मीरा सिसक उठी, बोली, अब अगर मौत भी आ जाए तो अफसोस नहीं, तेरा प्यार पा लिया आयुष। वो हवेली आयुष का महल बन गई। एक दिन मीरा बीमार पड़ी और कुछ हफ्तों में हमेशा के लिए चली गई। अंतिम संस्कार पर आयुष ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ मीरा, तुम भी मुझे माफ कर देना। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मीरा की 22 साल की नौकरानी किरण, जो हमेशा आयुष की सेवा करती थी, अब करीब आने लगी। दोनों का रिश्ता परछाइयों से निकलकर उजाले में आ गया। आयुष ने किरण से शादी कर ली। अब हवेली में ना अकेलापन था ना सन्नाटा। आयुष की माँ और बहनें भी वहीं थीं। जहां कभी मीरा का अधूरा इश्क गूंजता था, अब वहां किरण की मुस्कान और आयुष की सुकून भरी जिंदगी बस चुकी थी। आयुष की मोहब्बत और इंसानियत ने उसके दिल को बदल दिया। जो औरत सिर्फ बदला चाहती थी, वही आखिर में मोहब्बत की कैदी बन गई। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चाई, वफादारी और दिल से किया गया प्यार सबसे बड़ी ताकत होते हैं। कई बार हम दूसरों को तकलीफ देने की सोचते हैं, लेकिन खुद ही उनके प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं। रिश्तों में सम्मान, समझ और भावना हो तो हर जख्म भर सकता है। आयुष ने जिसे माफ किया वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई, और जिसने सिर्फ बदला सोचा उसके दिल में भी सच्चा प्यार जाग उठा।
वक्त ने घाव भी दिए और मरहम भी। मीरा की मौत के बाद भी हवेली में उसकी यादें जिंदा थीं, लेकिन अब वो यादें दर्द नहीं देती थीं, वो एक सीख बन चुकी थीं। किरण ने उस हवेली को नए सिरे से सजाया, जैसे हर कोना कह रहा हो, अब अतीत नहीं, भविष्य की सोचो। आयुष हर दिन किरण की तरफ देखता और सोचता, जिसने बिना किसी लालच के साथ दिया वही मेरी असली हमसफर बनी। माँ के मन में भी आया चैन। आयुष की माँ, जो कभी मीरा और फिर किरण को लेकर मन में संदेह रखती थीं, अब किरण के सादे व्यवहार, सेवा और प्यार से पिघल चुकी थीं। तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, ये कहते हुए उन्होंने किरण को गले से लगा लिया। हवेली में अब नए रंग भरने लगे थे। दीवारों पर बच्चों की हंसी गूंजती थी, आंगन में तुलसी का दिया हर शाम जलता था और हर सुबह किरण की आवाज से हवेली जागती थी। एक नई जिम्मेदारी। एक दिन आयुष ने किरण से कहा, मीरा की अधूरी जिंदगी को एक मकसद चाहिए। मैं चाहता हूं हम उसकी तरह की लड़कियों की मदद करें जो प्यार की तलाश में खुद को खो बैठती है। किरण की आंखों में चमक आ गई। अगर तुम्हारे साथ चलना है तो चाहे अंधेरे रास्ते हों या उजाले, मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं। और फिर आयुष ने अपनी हवेली के पास ही एक ट्रस्ट की नींव रखी, मीरा फाउंडेशन, जहां उन लड़कियों को सहारा मिलता जो जिंदगी से हार चुकी थीं। अंत नहीं, शुरुआत है। ये समय गुजरा। हवेली में अब सिर्फ रौनकें नहीं, लोगों की दुआएं भी बसने लगीं। आयुष और किरण का प्यार मिसाल बन गया। वो जो कहानी बदले से शुरू हुई थी, माफी से आगे बढ़ी, अब इंसानियत की मिसाल बन चुकी थी। कभी कभी वो लोग जो हमारी जिंदगी में तूफान बनकर आते हैं, वही हमें सबसे बड़ी सीख देकर चले जाते हैं। एक नई सुबह, एक नया मकसद। मीरा फाउंडेशन अब सिर्फ एक संस्था नहीं थी, वो एक जज्बात बन चुका था। हर उस टूटी लड़की की उम्मीद जो अपनी कहानी में खुद को मिटा चुकी थी। वो हवेली जो एक वक्त गमों से भरी थी, अब वहां हर रोज नई जिंदगियों की शुरुआत होती थी। आयुष और किरण अब पति पत्नी ही नहीं, एक सोच के सहयात्री बन चुके थे। कभी आयुष को मोहब्बत ने बदल दिया था, अब वो मोहब्बत और माफी दुनिया के सामने मिशन बनकर खड़ी थी। हर महीने ट्रस्ट में नए केस आते, कोई तिरस्कृत प्रेमिका, कोई शादी के नाम पर धोखा खाई युवती, कोई समाज से हारी बेटी, और हर किसी को मिलती थी दूसरी शुरुआत की एक उम्मीद। किरण अब सिर्फ आयुष की जीवन साथी नहीं, मीरा फाउंडेशन की डायरेक्टर बन चुकी थी। एक सशक्त महिला जो हर लड़की से कहती थी, हमें हमारी गलतियों से नहीं, उनसे मिली सीख से पहचाना जाए। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांचक कहानी का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां इससे भी ज्यादा दिलचस्प और रहस्यों से भरी होंगी। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि जब भी नई कहानी अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं आपको आयुष और मीरा की यह रहस्यमयी कहानी कैसी लगी।